दोताई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन GM रियासत साहब। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दोताई अक्सरियत से मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मुशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्फाक किया। इजलास में ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसर की शिरकत। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी के मुखालफत में आया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शरीक ना हुए। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की गई। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मुश्तरका इजलास। रहनुमा उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गौहर और अली जफर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायती। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सतून को खत्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। अभी तक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी PTI जेल के अंदर हूं या बाहर, हमारे लीडर वही हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया। 90% इत्तेफाक भी किया। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी। इत्तेफाक राय की भरपूर कोशिश की गई। PTI वाले खुद इख्तलाफात का शिकार हैं। एक ग्रुप पार्लियामेंट में और दूसरा बाहर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी पार्लियामेंट के खाते में डालें। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, झूठ और फरेब पर मबनी थी। BNP के मुनहर्रिफ सेनेटर कासिम रोंचू का वीडियो पैगाम। कहा जबरदस्ती के अल्फाज से जो मेरे सामने लिखे हुए थे। मैं 15 रोज से घर पर मौजूद था। मुझसे तमाम बातें कहलवाई गईं जिनकी तरदीद करता हूं। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जुबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपने फैसले की तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तातील के बाद मुकर्रर करने का कहा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम सियासी मुआशी इस्तेहकाम में संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर खा कमी हो चुकी है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी। जम्मू और कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट से मुताल्लिक एजेंडा भी मौखर कर दिया। 8 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर इज़हार तशवीश रिपोर्ट तलब कर ली गई। डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरमीम ये कर रहे हैं ना, ये तरमीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता अपने घर के लिए निकाला है आपने। आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का ऐलान, कहा यह तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया है तो सबका पता चल रहा है, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फस्तायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। अली अमीन गनापुर को हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आपका लीडर जेल में है, अनकरीब आप भी उसी के पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर पर जवाब, कहा आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी और मफरूर करार पाए जा चुके हैं। अपनी कारकर्दगी आप बता नहीं सकते। आप वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। मुस्लिम लीग नून के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात क़याम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था। आईनी तरमीम के बाद दौरा मुलतवी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में कुल्लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा लिया। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर 0 तकमील घर का जायजा। सोबिया मुनीर को दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर मरीम नवाज शरीफ को देखकर खुशी से आबदीदा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। अपना घर ही शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सोबिया मुनीर बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। आईनी तरमीम कामयाबी से पास हुई। मीर कराची और तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब की शरीकायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी तरमीम पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। कोई मतन नहीं पढ़ता, कोई नहीं सोचता हुकूमत क्या चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा है कि इख्तियारात चलाना अवामी नुमाइंदों का काम है। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए प्रयास में है। शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 हो गया। नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे, दुबई चौथे नंबर पर। महकमा मौसमियात का मौसमियाती तब्दीलियों के बाद रवां बरस स्मोग में वाज़ेह इजाफे का खदशा। स्मोग एडवाइजरी में कहा गया कि फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मोग बढ़ने का बायस बन सकता है। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में आलूदगी में इजाफा हो सकता है। दौरान स्मोग मुतासर शहरों में दमे का मर्ज बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। शहर बगैर किसी मनसूबाबंदी के तेजी से खतरनाक हद तक फैलने लगे। 2030 तक पाकिस्तान की 40% आबादी शहरी हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की फराहमी की लागत बढ़ रही है। पाकिस्तान को शहरियों के बगैर मनसूबाबंदी के फैलाव को रोकने और सहूलियात की फराहमी के लिए मैकेनिज्म को मरतब करने के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती 3 मुख्तलिफ मनसूबे तैयार करना होंगे। हर मेगा शहर में मास्टर प्लान और अराजी के नक्शे की हल्काबंदी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2017 के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध के शहरों की आबादी दुगनी हो गई। पंजाब के शहरों की आबादी में 71% और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों की आबादी में 75% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।